ईरान के हमले के बाद अब ट्रंप पीछे हट गए हैं। उन्होंने अपने रक्षा विभाग को यह निर्देश दे दिया है कि ईरान पर हमला रोक दिया जाए। दोस्तों, ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी का ऐसा जवाब दिया है कि ईरान को पीछे करने चले ट्रंप अब खुद युद्ध से पीछे हट चुके हैं। ईरान ने ऐसा अटैक किया है कि ट्रंप पर ग्लोबली प्रेशर बढ़ चुका है और अब ईरान के जवाबी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। नेतन्याहू देशों से मदद मांग रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि इजराइल का सपना भी धरा का धरा रह जाने वाला है। एक एक खबर आपको दिखाते हैं, एक एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो देखिए। ट्रंप ईरान से लड़कर थक गए हैं और अब युद्ध से पीछे हटने को मजबूर हैं। अब तक ट्रंप ईरान को ये धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि वो ये जंग जीत चुके हैं और ईरान हार चुका है, लेकिन इसी के बाद ईरान ने अपने अटैक और भी ज्यादा तेज कर दिए, मिसाइलों की 74वीं 75वीं खेप दाग दी और अब ईरान के इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है और ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को टाल दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला ईरान के साथ चल रही बातचीत के सकारात्मक रुख को देखते हुए लिया गया है और इस दौरान बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा है कि अगर बातचीत सफल भी रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों, ट्रंप पर यह प्रेशर बन गया था क्योंकि ईरान ने ऐसी चेतावनी दी थी कि मिडिल ईस्ट ने ट्रंप को हड़काना शुरू कर दिया था। असल में उसके लिए आपको इस खबर को देखना चाहिए। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उसके तटीय इलाकों या द्वीपों पर हमला किया गया तो वो पर्शियन गल्फ में समुद्री रास्तों पर माइंस बिछा देगा। ईरान की नेशनल डिफेंस काउंसिल ने यह कहा कि अगर उस पर अटैक होता है तो वो खाड़ी इलाकों में सारे समुद्री संपर्क रास्तों पर माइन यानी कि पानी में बम बिछा देगा और इसी रास्ते से गुजरने के लिए देशों को ईरान के साथ बातचीत भी करनी होगी और पूछना पड़ेगा। इससे पहले ईरान ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर उसके पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को वो ब्लैकआउट कर देगा, क्योंकि फिर वो चुन चुनकर मिडिल ईस्ट के सारे पावर प्लांट पर एक एक करके अटैक करेगा। और इसी के बाद ईरान ने कई जगहों पर अटैक किए। इसके बाद गल्फ कंट्रीज ने भी ट्रंप को फौरन वार्निंग दे दी कि अमेरिका ऐसा कोई भी अटैक नहीं करेगा और इसी रिएक्शन के बाद ये ट्रंप का एक्शन है कि ईरान की एक धमकी से ही ट्रंप पीछे हट चुके हैं और अमेरिका को अटैक रोकने का ऑर्डर दे दिया है। यही नहीं, ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए, सीज फायर करने के लिए भी बहुत वक्त से ट्राई कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीज फायर पर बात करना चाहती है, लेकिन ईरान बात करने को तैयार नहीं है और ये बात ट्रंप खुद कह रहे हैं। अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है लेकिन कोई बात करने को है नहीं। असल में व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पत्रकारों से जब बात करी तो एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान से बातचीत करना चाहता है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई है नहीं जिससे बात करी जाए। यहाँ तक इसके बाद ट्रंप के सलाहकार जो हैं जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, वो भी लगे हुए हैं कि जैसे तैसे ईरान से बातचीत कर ली जाए। अमेरिका ये चाह रहा है कि ईरान खुद सीज फायर कर दे, उसके लिए बात करे, अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, परमाणु ठिकाने को भी बंद कर दे, हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद करे और अमेरिका की जी हजूरी करे। लेकिन ईरान ऐसा कुछ भी करने वाला है नहीं। वो लगातार जवाबी हमले कर रहा है क्योंकि उसने पहले ही ट्रंप के आगे अपनी शर्तें भी रख दी थी। अब आप चौथी खबर देखिए। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के सामने जो 3 शर्तें रखी थी, उसके अलावा अब उसने 3 शर्तें और रख दी हैं। 3 शर्तों के बारे में उसने पहले ही बता दिया था, जिसमें पहली ये थी कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना हो और इसकी गारंटी दी जाए और ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा लेबनान, यमन, इराक, सीरिया, जहां कहीं भी प्रॉक्सी वॉर हो रहा है वो भी बंद करा जाए। ये शर्त उसकी पहले थी, लेकिन अब ईरान ने 3 शर्तें और रखी हैं और इसमें पहली शर्त यही है कि मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद किया जाए, यानी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट से चला जाए। दूसरे के हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए नए रूल बनाए जाए और तीसरी शर्त ये कि ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए। और कुल मिलाकर ईरान ने ये 6 शर्तें रख दी कि अगर ये मानने को वो राजी हैं तो ही बात करी जा सकती है और तभी ईरान बात करेगा। अब ट्रंप तो पीछे हट चुके हैं, उन्होंने तो अपने वॉर को रोकने के लिए अपने रक्षा विभाग को निर्देश दे दिए, लेकिन नेतन्याहू अकेले पड़ चुके हैं। 5वीं खबर अब आप देखिए दोस्तों, नेतन्याहू को देशों से मदद की भीख मांगनी पड़ रही है। एक तरफ ईरान इजराइल पर दिन रात हमले पर हमले कर रहा है, ट्रंप पीछे हट गए हैं और इजराइल का जो ईरान की बर्बादी का सपना था वो भी धरा का धरा रह गया है। अब नेतन्याहू इतने अकेले हैं कि वो पूरी दुनिया से ये
कह रहे हैं कि आप भी ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल होइए और ईरान के खिलाफ मेरे साथ लड़िए। लेकिन बाकी देश नेतन्याहू को रत्ती भर का भाव नहीं दे रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। यहां तक इजराइल में भी उनका भयंकर विरोध हो रहा है। बाकी देश नेतन्याहू को उन्हीं के देश में कोई नहीं सुन रहा है। नेतन्याहू को इजराइल में भयंकर विरोध झेलना पड़ रहा है। पहले तो लोग सड़कों पर थे, लेकिन अब उनके मंत्रियों पर सबके सामने लोग भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक महिला चिल्लाने लगी कि यू आर अ जेविश नाजी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस डेथ, यू ओनली ब्रिंग डेथ, गेट आउट ऑफ माई सिटी, यू हैव नथिंग टू डू हियर। यानी कि तुम यहूदी नाजी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर आए हो और मेरे शहर से बाहर निकलो। और इससे पहले भी विरोध की तस्वीरें दोस्तों सामने आई, लेकिन अब नेतन्याहू की बुरी हालत हो चुकी है। और तो और दूसरे देश के मंत्री उन्हें फटकार रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो मैं गली के नुक्कड़ तक ना जाऊं, जंग की बात करते हो। अब आप इस खबर को देखिए। स्पेन के जो मंत्री हैं उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया है। स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर प्योंट्रे ने एक पोस्ट लिखा हुआ है कि वी विल नॉट टेक अ सिंगल स्टेप विद यू बचर, डू यू अंडरस्टैंड दैट। यानी कि यहाँ स्पेन के मंत्री ने गाली देते हुए लिखा है कि हम तुम्हारे साथ गली के कोने तक नहीं जा सकते हैं, तुम नरसंहार करने वाले कसाई हो और तुम अपने आप को क्या समझते हो। साथ ही इसमें बीच में गाली का भी उन्होंने एक शब्द यूज किया है। अब स्पेन पहले से ही ईरान जंग में ईरान के साथ है। यहाँ तक ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी उन पर भी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के बयान वाले स्टिकर लगाए गए थे और उन्हें थैंक यू कहा गया था। ये स्टिकर इसलिए लगाए गए थे क्योंकि हाल ही में सांचेज ने यह कहा था कि स्पेन की नीति युद्ध के खिलाफ है और उन्होंने अमेरिका इजराइल के जो हमले हैं उनको गैर कानूनी और खतरनाक भी बताया था। ईरान ने उनके इसी बयान को मिसाइलों पर लिखा है और एक तरह का संदेश दिया। तस्वीरों में भी दिखा कि मिसाइलों पर सांचेज की फोटो लगी थी और उनका बयान लिखा हुआ है और ईरान के सैनिकों ने मिसाइलों को लॉन्च करते वक्त नारे भी लगाए और स्पेन का थैंक यू कहा, क्योंकि स्पेन लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है और ईरान के साथ है। और यही नहीं, थैंक यू वाली मिसाइलें और नई मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागनी भी शुरू कर दी हैं, जिसके बाद इजराइल में भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है। ये अटैक के बाद की तस्वीरें हैं जिसमें इमारतें ढह चुकी हैं। यानी कि दोस्तों अब ट्रंप नेतन्याहू का साथ छोड़कर इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं। 5 दिन के लिए ट्रंप ने इस अटैक को रोक दिया है अमेरिका के लिए, और सीज फायर के लिए बात करने को भी ट्रंप तैयार हो गए हैं। और उधर नेतन्याहू दुनिया से मदद मांगने निकलने चले हैं, तो स्पेन के मंत्री ने भी उनको टरका दिया है कि तुम्हारे साथ मैं गली के नुक्कड़ तक नहीं जाऊंगा। अब नेतन्याहू का इस युद्ध में बुरा हाल हो चुका है क्योंकि इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है और ये अटैक की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ दिखा रही हैं कि इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका जो बात करने के लिए बेताब है कि ईरान जैसे तैसे बात कराए और सीज फायर की जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर भी दबाव बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट भी लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि कैसे भी वो इस युद्ध को खत्म करें। और अब ट्रंप ने अमेरिका के रक्षा विभाग को ये निर्देश भी दे दिया है कि अगले 5 दिन तक ईरान पर कोई भी अटैक नहीं होगा। फिलहाल आज के इन 10 अपडेट्स में बस इतना ही। और भी तमाम अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं, जो एक एक वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।